यस, चलो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेट्रन वर्ड से। पेट्रन शब्द का मीनिंग ऐसा इंसान जो सपोर्ट देता है, ऐसा इंसान जो किसी भी तरह का, चाहे फिनेंशियल दे रहा हो या किसी भी तरह का सपोर्ट दे रहा हो, पर्सन को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी चीज़ को, उसको क्या बोलते हैं? पेट्रन। स्पॉन्सर हो गया, बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर में रूट वर्ड क्या है? बेनी। बेनी शब्द का मीनिंग क्या होता है? गुड, अच्छा। तो सपोर्टर को बोलते हैं पेट्रन। अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा? जो दुश्मन हो, ओपोनेंट हो, क्रिटिक हो, जो बुराई करे, ये एंटोनिम्स हो गए। तो पेट्रन इज ऐसा इंसान जो सपोर्ट करे। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन, क्योंकि इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। रेस्टोरेंट ओनर बिकेम अ पेट्रन, एक सपोर्टर बन गया आर्ट्स का, बाय डोनेटिंग मनी टू लोकल म्यूजिशियंस, लोकल म्यूजिशियंस को पैसा डोनेट करके। नेक्स्ट वर्ड इज एक्लेक्टिक, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कीजिएगा। एक्लेक्टिक का मतलब क्या होता है? जो बहुत जगह जगहों से हो या बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हो, बहुत सारी सोर्सेज से वो हो, उसको बोलते हैं एक्लेक्टिक। डिराइविंग आइडियाज, स्टाइल और टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज, अलग अलग चीज़ों को, जहाँ जो अलग अलग चीज़ों को सोर्स की तरह ले, मीन्स डाइवर्स हो, वेरीड हो, असॉर्टेड। असॉर्टेड का मीनिंग कैसे याद करोगे आप? अभी ना मैं थोड़े दिन पहले सागर रत्ना गई थी, तो उनके यहाँ एक डिश थी, उस डिश का नाम था असॉर्टेड इडलीज। आप लोगों ने भी खाई होगी अगर कभी सागर रत्ना आप गए होंगे तो असॉर्टेड इडलीज का मतलब क्या हो गया? अलग अलग तरह की इडलीज एक ही डिश में थी। तो असॉर्टेड मीन्स अलग अलग तरह का एक साथ होना। एंटोनिम क्या हो गया? होमोजीनियस, बिल्कुल सेम है, सारी चीज़ें यूनिफॉर्म है, बिल्कुल सेम है। उसका जो एक्लेक्टिक फैशन है, अलग अलग तरह की चीज़ों को वो यूज़ करके जो फैशन लेती है, फैशन सेंस जो है उसका, उसमें क्या आता है? विंटेज क्लोथिंग, पुराने टाइप की भी क्लोथिंग होती है, मॉडर्न एक्सेसरीज, नई तरह की भी एक्सेसरीज होती है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। इनडिस्प्यूटेबली, इंडिस्प्यूटेबल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ ly लग जाए, क्या बन जाता है? एडवर्ब। इनडिस्प्यूटेबली मतलब कोई डाउट ही नहीं है सर, कोई सवाल ही नहीं पूछ सकते हम। अनक्वेश्चनेबली, अनडाउटेडली, सर्टेनली, श्योरली, डेफिनेटली। एंटोनिम्स क्या हो गए? कहीं भाई बहुत सारा डाउट है, डिस्प्यूट तो है, डाउट तो है। तो जो क्यू गार्डन्स हैं, इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है कि वो सबसे बड़े और सबसे सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग एक तरीके से क्या है? मॉडर्न बोटानिकल गार्डन्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वीटो कर देना, रिजेक्ट कर देना, मैं नहीं मानता इस बात को, इसका मतलब क्या कर दिया? वीटो कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया, रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, फॉरबिड कर दिया, मना कर दिया। एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? आपने अप्रूव किया, अलाउ किया, एक्सेप्ट किया, सैंक्शन कर दिया, मीन्स अप्रूव कर दिया। हम चाहते थे कि हम क्रॉस कंट्री ट्रिप करें, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं, इस तरह की ट्रिप करें, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने क्या कर दिया? वीटो कर दिया, मना कर दिया। अर्स्टवाइल, पुराने, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर, अर्स्टवाइल प्रेसिडेंट, अर्स्टवाइल चीफ मिनिस्टर मीन्स पुराने, फॉर्मर और प्रीवियस। एंटोनिम में क्या हो गया? करंट के हो गए, प्रेजेंट के हो गए, फ्यूचर के हो गए। तो जो अर्स्टवाइल मैनेजर हैं, जो पुराने मैनेजर थे इस कंपनी के, उन्होंने वहाँ से रिटायरमेंट लिया, वहाँ पे 20 साल काम करके। अर्स्टवाइल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। अगला वर्ड इज कंसेंसस, फिर से रूट वर्ड आ गया को का मतलब होता है टुगेदर। तो कंसेंसस मीन्स सबने एक ही बात बोली, सबके अंदर अग्रीमेंट है, हार्मनी, पीस है, शांति है, यूनिटी है, सब एक ही बात बोल रहे हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? सब मना कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, डिस्कॉर्ड है, डिसयूनिटी है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एंटोनिम हो गया। कमेटी रीच्ड अ कंसेंसस, बहुत लंबे डिस्कशन के बाद कमेटी के सारे लोगों ने एक ही बात पे वो आ गए। पार्ट ऑफ स्पीच, यस इट इज अ नाउन। एल्यूसिव, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक सॉन्ग भी था ना, हाथ ना आने वाली, तो क्या वर्ड बोलोगे? एल्यूसिव। डॉन इज एल्यूसिव, शी इज एल्यूसिव, मीन्स डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंटोनिम क्या हो गया? अटेनेबल, जिसको पा सकते हो, एक्सेसिबल है, क्लियर है। तो प्रॉब्लम का जो सल्यूशन था वो क्या था? एल्यूसिव था, नहीं मिल रहा था और हम पता ही नहीं लगा पा रहे थे
कि प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिकेरियसनेस, लास्ट में NESS, दैट मीन्स नाउन। प्रिकेरियसनेस का मीनिंग क्या होता है, ये एक वर्ड से बना है प्रिकेरियस, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है, प्रिकेरियस, मीन्स अनसर्टेन है कोई चीज़। तो प्रिकेरियसनेस का मीनिंग क्या हो गया, इनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, वो चीज़ पता नहीं आगे क्या होगा, इनसिक्योरिटी है। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई, स्टेबिलिटी है, सर्टेनिटी है, सिक्योरिटी है। द प्रिकेरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन इतनी अनसर्टेन हो गई, पता ही नहीं आगे क्या होगा, इसकी वजह से हर कोई नर्वस हो गया और परेशान हो गया। अनरैवल, अनरैवल का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग करना, उसको क्या बोलते हैं, अनरैवल करना। ये प्रॉब्लम की इतनी बड़ी गुत्थी है, इस गुत्थी को अनरैवल करते हैं, सुलझाते हैं, डिसएंटैंगल करते हैं, बालों को सुलझाते हैं, डिसएंटैंगल करते हैं, अनवाइंड करते हैं, अनवीव करते हैं। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। एंटोनिम्स क्या हो गए, उलझा देना, एंटैंगल कर देना, टैंगल कर देना, कॉम्प्लिकेट कर देना। लड़कियों का पूरे दिन में कम से कम आधा घंटा तो बालों को डिसएंटैंगल करने में ही निकल जाता है। द स्वेटर स्टार्टेड टू अनरावल, स्वेटर में जो ऊन थी वो अलग अलग होने लग गई जब वो किसी में फंस गया। बिगाइल करना, किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना, छलना। एक छलिया करके सॉन्ग भी था, है ना, छलिया छलिया छलिया, तो उसका मतलब काम क्या था, उसका काम था बिगाइल करना, डिसीव करना, ट्रिक करना, मिसलीड करना। एंटोनिम करने का मतलब क्या हो गया, किसी को एनलाइटन करना, इन्फॉर्म करना, चीज़ों को अच्छे से बताना। तो सेल्समैन ने कस्टमर्स को छला, ऐसा प्रोडक्ट खरीदवा दिया जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उसको क्या बोलते हैं, बिगाइल करना। पार्ट ऑफ स्पीचेस, एक्शन की बात करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस वर्ब। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी चीज़ से रिफ्रेन करना, दूरी बनाना, रोकना अपने आप को। यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, तो मैं झूठ बोलने से रिफ्रेन करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए अपने आप को, रोकना चाहिए अपने आप को। एंटोनिम्स क्या हो गए, इंडल्ज कर लेना, इनकरेज कर लेना, प्रॉम्प्ट कर लेना। तो शी रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग, जो उसे फीलिंग थी उसने उस बात को कहने से अपने आप को रोक दिया, और इस वजह से क्या हुआ, ब्रेकअप के बाद आज तक पैचअप नहीं हो पाया, क्योंकि जो मन में फीलिंग्स थी वो आप सामने वाले को बयां नहीं किया आपने, और पूरे 4 साल कॉलेज के निकल गए। चलो आते एक्शन की बात कर रहे हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। आते हैं फ्रेजल वर्ब पे, बोर्ड्स इल, इल मीन्स कुछ खराब होने वाला है, कुछ बैड या अनप्लेजेंट होने वाला है। इडियम एंड फ्रेजेस पहला था मार्क, एक्चुअली ये भी ना फ्रेजल वर्ब नहीं, ये भी एक फ्रेज ही है, बोर्ड्स इल। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, वर्ब के साथ एक प्रपोजिशन होता है। मार्क द डॉन ऑफ, डॉन का मीनिंग होता है भोर, सुबह सुबह से पहले वाला जो टाइम होता है, तो मार्क द डॉन ऑफ मीन्स किसी चीज़ की बिगिनिंग को मार्क करना। लैक अ वाइडर पर्सपेक्टिव, मतलब आपका बहुत ओवरऑल व्यू नहीं दे पा रहे हो आप इस चीज़ को लेके, दैट मीन्स लैक अ वाइडर पर्सपेक्टिव।